नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस समाजशास्त्रीय विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम केन की उस बेहद प्राचीन कथा को एक केस स्टडी के रूप में देखने वाले हैं। और हम इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे सामाजिक अस्वीकृति, यानी जब समाज किसी को ठुकरा देता है, तो वो कैसे एक इंसान की पूरी पहचान को जड़ से उखाड़ फेंकती है। हम अलगाव और भटकने की एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे अस्वीकृति का उत्प्रेरक, फिर बात करेंगे हिंसा और टूटे हुए रिश्तों की, उसके बाद व्यक्तिगत पहचान का विघटन, फिर निर्वासन की सजा और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा सभ्यता का विरोधाभास। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अस्वीकृति का उत्प्रेरक। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, कोई भी इंसान अचानक से रातों रात समाज से बाहर नहीं हो जाता। इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी अस्वीकृति से होती है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक घटना घटती है, भेंट का अस्वीकृत होना, और फिर वो एक के बाद एक ऐसी घटनाओं की झड़ी लगा देती है जिसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। एक बार आपको ठुकरा दिया गया तो फिर स्थायी निर्वासन तक का रास्ता लगभग तय हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हिंसा और टूटे हुए रिश्ते। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति खुद को पूरी तरह से ठुकराया हुआ महसूस करता है तो वो क्या करता है? मूल पाठ हमें साफ साफ बताता है कि इस अस्वीकृति का नतीजा सीधा हिंसा था, अपने ही भाई पर हमला। और ये कोई आम अपराध नहीं था, असल में ये अपनेपन के विचार का ही कत्ल था। जब एक ठुकराया हुआ इंसान विद्रोह करता है तो वो सबसे पहले उन्हीं रिश्तों को तोड़ता है जो उसे उस समाज से जोड़ते हैं। और यही हिंसा हमें हमारे तीसरे भाग तक ले जाती है, व्यक्तिगत पहचान का विघटन, यानी इंसान के अपने वजूद का संकट। इस सजा को ध्यान से समझिए। ये सजा सिर्फ घर से निकाल देना या भूखा मारना नहीं है। केन एक किसान था, है ना? उसका पूरा काम, उसकी पूरी पहचान जमीन से जुड़ी थी। जब वही जमीन उसके लिए बंजर हो गई तो असल में उससे उसका पेशा, उसका उद्देश्य, उसकी पूरी पहचान ही छीन ली गई। ये एक इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देने जैसा है। ये कितना बड़ा बदलाव है। एक पल में एक ऐसा इंसान जो अपनी जमीन और समाज में पूरी तरह से रचा बसा था, वो अचानक से एक दिशाहीन और बेचैन आत्मा में बदल जाता है। हम सभी की एक पहचान होती है जो हमारे काम और हमारे समाज से बनती है, लेकिन जब वो छिन जाए तो इंसान का वजूद एक भटके हुए मुसाफिर सा रह जाता है। चलिए भाग 4 की बात करते हैं, निर्वासन की सजा। जब हम बेचैन घुमक्कड़ शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। समाजशास्त्र में इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान पूरी तरह से अकेला है, एक ऐसा शून्य जहां आप किसी भी समुदाय या समूह का हिस्सा नहीं बन सकते। और सच कहूं तो ये अंतहीन अकेलापन ही इंसान के लिए सबसे खौफनाक सजा बन जाता है। अब अगर हम इस पूरे पतन की रफ्तार को देखें तो ये हैरान करने वाला है। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक सुरक्षित सामाजिक ढांचे में रहने वाला व्यक्ति एक पूरी तरह से टूटे हुए निर्वासित इंसान में बदल जाता है। ये कोई महज जगह का बदलना नहीं था, बल्कि ये उस सामाजिक ताने बाने का पूरी तरह से बिखर जाना था जहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे पेचीदा हिस्से पर, भाग 5, सभ्यता का विरोधाभास। आगे बढ़ने से पहले हम सबको खुद से ये एक बेहद जरूरी सवाल पूछना चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया ने बाहर निकाल फेंका हो, वो क्या करता है? जब आपके पास अपना कहने को कोई समाज ना हो तो क्या आप हार मान लेते हैं या अपनी खुद की दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं? यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। परम निर्वासन का मारा हुआ वो इंसान पूर्व की ओर जाकर एक पूरी की पूरी नई सभ्यता और शहर बसाने निकल पड़ता है। जिस इंसान को समाज से बाहर कर दिया गया, वो अपना ही एक कृत्रिम समाज खड़ा करने की कोशिश करता है। ये इंसान की उस गहरी फितरत को दिखाता है कि वो पूरी तरह से अकेलेपन में जी ही नहीं सकता। और इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आप सभी को इस एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। केन ने जो शहर बसाया, क्या वो सच में उसके लिए एक नया घर बन पाया, या फिर पत्थरों से खड़ा किया गया वो शहर सिर्फ एक बहुत बड़ा स्थायी स्मारक था जो उसे हर दिन ये याद दिलाता था कि उसे उसके असली घर से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है?
क्या कोई भी बनावटी सभ्यता कभी सच्चे मानवीय जुड़ाव की जगह ले सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।